हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहीएस। फ्रेंड्स, ये मेरा 13 मॉक टेस्ट है जो कि यूपी टीजीटी के लिए हेल्पफुल है और नेट जेआरएफ डीएसएसबी की भी वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए भी सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होता है। ये जितने भी फाइन आर्ट से एग्ज़ाम से देते हैं हम सारे एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे। हाँ, अलग बात है किसी किसी में वेस्टर्न नहीं आता और किसी किसी में वेस्टर्न आते हैं। तो वेस्टर्न अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो ग्रीक और यूनान और शास्त्रीय कला के बारे में। तो इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि मॉक टेस्ट देंगे हम। तो सबसे पहले आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए और इस मॉक टेस्ट को जब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ तो आप उसे सॉल्व करिए। 2 to 3 मिनट्स लगते हैं मॉक टेस्ट देने में, जो कि आपको आगे आपको पता चलेगा कि आपके ये वाले चैप्टर, ये जो वेस्टर्न है, ग्रीक, एथेंस की कला है, ये आपका कितना प्रिपेयर है। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया तो आपको अपने को आंकने में पता चलेगा। एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप मॉक टेस्ट दिया करिए, ठीक है। तो या तो आप थियोरेटिकल दें या तो मैं जैसे ऑप्शन देती हूँ आप करके चेक, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर अच्छे से सही होता है तो ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, और नहीं तो फिर आप मुझे बताइए कि कहाँ आपको ये डाउट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें वो डाउट भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, लीसिपस कौन था? एक चित्रकार, एक शिल्पकार, एक सम्राट, एक राजनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमोन कौन था? एक चित्रकार, एक शिल्पकार, एक सम्राट या एक राजनेता। एथेंस में पात्रों पर काली पृष्ठभूमि पर लाल आकृति बनाने वाले आरंभिक चित्रकार कौन थे? सिमोन, लिसिपस, एंडोकिडीज या मिदियास, ठीक है। मिदियास क्या था? मिदियास एक कलाकार था। ये कौन सा कलाकार था ये बताना है। एक पात्र निर्माता था, एक शिल्पकार था, एक सम्राट, एक राजनेता था। क्वेश्चन नंबर 5, शास्त्रीय कला का प्रारंभ कब से हुआ था? 400 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व, 480 ईस्वी पूर्व से 450 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 450 ईस्वी पूर्व ही है ये। इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो ईस्वी पूर्व ही मानना है, क्योंकि एथेंस और शास्त्रीय कला जो भी होगी ईस्वी पूर्व ही होगी। 402 से 508 ईस्वी पूर्व। रीतिवाद किसे कहते हैं? जो कलाकार पात्र निर्माण करता है उन्हें, जो कलाकार नई धारणा का शुरुआत करता है उसे, या जो कलाकार प्राचीन परंपराओं का अनुकरण कर रहे होते हैं उन्हें, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, डेल्फी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीस, अफ्रीका, पेरिस, लंदन। डिस्को बोलस किसकी प्रसिद्ध कृति है? डिस्को बोलस को डिस्कस थ्रोअर भी कहते हैं, ठीक है। तो डिस्को बोलस इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया क्योंकि 2 नाम थे, तो डिस्को थ्रोअर मैं वर्बली आपको बता देती हूँ और डिस्को बोलस उसका एक और नाम है। तो दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि डिस्कस थ्रोअर और डिस्को बोलस एक ही कृति है। मिडियास की, मायरन की, सिमोन की, या इनमें से कोई नहीं। 9th है क्वेश्चन, यूनानी कला में किस मूर्तिकार को सुगठित शरीर की प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार कहा जाता है? मिडियास को, मायरन को, सिमोन को, या पॉलीक्लितस को। भाला लिए हुए मल्ल की प्रतिमा किसने बनाई है? मिडियास ने, मायरन ने, सिमोन ने, या पॉलीक्लितास ने। एथीना नामक आकृति किसने निर्मित की थी? एथीना नामक आकृति फिदियास, मायरन, सिमोन, या इनमें से किसी ने नहीं निर्मित की थी। पंखदार विजय श्री नायकी का प्रथम चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? मिडियास, मायरन, सिमोन, एरिस्टोफोन। शास्त्रीय कला का उत्कर्ष काल कब था? 400 से 300, 450 से 300 ईस्वी पूर्व ही है ये सारे। 300 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व। फिदियास का जन्म कब हुआ था? फिदियास का जन्म 498, 498, 450, 450, 430, 350। पार्थीनान एथीना क्या था? एथेंस के नगर देवता, एथेंस के नगर देवी, एथेंस के राजा, या इनमें से कोई नहीं। अफ्रोदिति की प्रतिमा किसने निर्मित की थी? मायरन, पैक्सी, तेलीज, फिदियास, या इनमें से कोई नहीं। 17 है, एफ्रोदिति की प्रतिमा मुहरों पर खुदी थी और मिट्टी के टेराकोटा से बनाए गए थे। अब ये कहाँ पर स्थित हैं, संग्रहित हैं? डेल्फी संग्रहालय, वेटिकन संग्रहालय, लूब्र संग्रहालय, या वेटिकन संग्रहालय। 4th में आप कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं।
वेटिकन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वेटिकन सिटी, ग्रीस, एथेंस, जापान। शास्त्रीय चित्रकला में किस कलाकार ने सर्वप्रथम छाया प्रकाश का प्रयोग करके आकृतियों में गठनशीलता का प्रभाव उत्पन्न किया? इलियड, मायरन, अपोलोडोरस या इनमें से कोई नहीं। 20 लास्ट क्वेश्चन। एगेथॉर्कस क्या था? मूर्ति चित्रकार, पात्र चित्रकार, दृश्य चित्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस। आपने अगर कर लिया हो तो मेरे साथ आंसर की स्टार्ट करते हैं। आंसर की पूरा डिटेल में होगा तो पूरे अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपका कई क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छे से मैं इस चैप्टर, लगभग ये चैप्टर ही आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिसिपस कौन था? किसने किसने सही क्वेश्चन आंसर लगाया है वो मुझे भी बताते चलेंगे। लिसिपस जो था वो एक महान शिल्पकार था। राइट आंसर इज बी, महान शिल्पकार था। ग्रीक कलाकारों में लिसिपस अंतिम महान मूर्ति शिल्पी कहा जाता है। लिसिपस जो था वो 375 to 300 ईस्वी पूर्व उसने कांस्य को फिर से अपनाया। लिसिपस का जो जन्म और मृत्यु काल था, टाइम था, वो 375 से 300 ईस्वी पूर्व था। इसने कांस्य को फिर से अपनाया जिसे कलाकार ने छोड़ चुके थे और संगमरमर में कार्य करने लगे थे। उसका कार्यकाल सबसे लंबा था। वह सिकंदर का, लिसिपस जो था वो सिकंदर का दरबारी कलाकार था और इसको पास तथा प्रेक्सीतेलीज से कुछ छोटा व उनसे समकालीन था। ये जो दो कलाकार हैं, प्रेक्सीतेलीज और इसको पास, इनके समकालीन था पर उनसे थोड़ा सा उम्र में छोटा था। उसने पुरुषाकृति हेतु नया नियम बनाया था। वो पुरुषाकृतियों में कई नियम बनाते गया अपने, जब वो मूर्तिकारी करता था, शिल्पकारी करता था, तो वो अपने जो पुरुष मूर्ति कला बनाता था उसमें उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, सिमोन कौन था? सिमोन को वैसे तो सिमोन को की स्पेलिंग है KIMON। इसको हम हिंदी में कीमोन कहते हैं, पर बुक में सिमोन ही लिखा है। तो मैं सोचा मैंने आपको सारी चीज़ें बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। कीमोन अगर आ गया या हिंदी में कीमोन लिखा आ गया या इंग्लिश में KIMON आ गया तो आप तीनों को याद कर लीजिएगा। तो कीमोन कौन था ये बताना है आपको। कीमोन जो था वो चित्रकार था। राइट आंसर इज ए, चित्रकार था। कीमोन जो था वो एथेंस के अन्य चित्रकारों को चित्रकला का आविष्कारकर्ता कहा जाता है। सिमोन नामक एथेंस में एक चित्रकार था, उसको चित्रकला का आविष्कारकर्ता कहा जाता है। 6वीं शती ईस्वी पूर्व में स्थित लाघव का प्रयोग किया गया। सिमोन जो था वो चित्रकला के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य के प्रयोगों के लिए नए द्वार खोल दिया था। परिप्रेक्ष्य आप समझ सकते हैं, जिसको हम इस तरीके से, जैसे कोई भी पास की चीज़ दूर जाती हुई दिखाई देती है, उसको परिप्रेक्ष्य कहते हैं। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं और रोड बनाते हैं तो जिसमें दूरी का आभास होता है उसको परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ये बिल्डिंग हो गई और ये जैसे ऐसा फील होता है कि ये हमारे पेपर पे ही कोई चीज़ जा रही है। ठीक है, तो परिप्रेक्ष्य इसको कहते हैं, जिसका खोजकर्ता सिमोन को कहा गया, जिसने कलाकृति चित्रकार था, इस वजह से कलाकृतियों में इसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। थर्ड क्वेश्चन है, एथेंस में पात्रों पर काली पृष्ठभूमि पर लाल आकृति बनाने वाला आरंभिक चित्रकार कौन था? ठीक है, एथेंस में पात्रों पर काली पृष्ठभूमि पर लाल आकृति बनाने वाला आरंभिक चित्रकार जो था वो एंडोकिडीज हो जाएगा। राइट आंसर इज सी, एंडोकिडीज। एंडोकिडीज जो था, ANDOKIDES। ठीक है, एंडोकिडीज। आप इसको इंग्लिश भी याद कर लीजिएगा, एंडोकिडीज। तथा सियाक्स, यूथिमिडीज, पेनेथियस, एक्सिकियास, दुओरिस, मेकरन एवं हीरोन आदि, ये सारे जो कलाकार के नाम हैं। इन्होंने पात्र कला में अनेक तकनीकी प्रयोग किए। मिदियास के नाम से एक अन्य पात्र निर्माता चित्रकार भी बहुत विख्यात हो गया था। तो एंडोकिडीज भी पात्र निर्माता था, मिदियास भी पात्र निर्माता था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने इसका आंसर सी लगा दिया था। नेक्स्ट
4th नंबर, मिदियास क्या था? ये भी एक पात्र निर्माता था। मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया, मिदियास भी एक पात्र निर्माता था। कभी मैं डिटेल में सारे, जब अभी तो मॉक टेस्ट चल रहा है, जब मैं कभी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस बनाऊंगी तो एक एक आर्टिस्टों का भी बनाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मिदियास पात्र निर्माता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th, शास्त्रीय कला का प्रारंभ कब से हुआ था? शास्त्रीय कला का जो प्रारंभ था वो 480 to 450 ईस्वी पूर्व से हुआ था। राइट आंसर इज बी, 480 to 450 ईस्वी पूर्व। इस युग में मानवाकृति का पूर्ण विश्लेषण करके आदर्श आकृतियाँ स्थिर की गई थी जो अपने अपने प्रकार की प्रतिनिधित्व करती थी। एटिका में भित्ति चित्रण का पर्याप्त विकास हुआ और मुखाकृतियों में भी कहीं कहीं भाव व्यंजना का प्रयत्न हुआ था। चित्र के विभिन्न तल तथा गहराई प्रदर्शित किए जाने लगे और आकृतियों में स्थिति लाघव भी अंकित किया जाने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से उस समय जब कलाकृतियाँ बनने लगी थी शास्त्रीय कला में, तो शास्त्रीय कला काफ़ी डेवलप हो रही थी। इस युग के चित्र तो नष्ट थोड़े हो गए हैं, पता नहीं चल पा रहा, लेकिन कुछ उल्लेखों और विषयों से पता चलता है कि अमेजनों के युद्ध एवं अति प्राकृतिक और अति मानव विचित्र आकृतियाँ भी यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी। ये ही विशेषता एक यहाँ के पात्रों की चित्रकारी में भी मिलती है। अमेजनों के युद्ध में चित्र में अश्वों को बिल्कुल सामने की स्थिति में फुल फ्रंट व्यू में रखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ की जो मूर्ति कला थी, इसको हम देख सकते हैं कि साइड से जो चित्र बनाते हैं वो थोड़े से इजी होते हैं, बट फुल सामने से अगर कोई भी चित्र बनाया जाता है उसका थोड़ा सा जो बनाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। तो इस समय फुल फ्रंट व्यू भी बनाया जाता था, बिल्कुल सामने की स्थिति में अंकित किया गया था घोड़ों के दृश्यों को, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिवाद किसे कहते हैं? रीतिवाद वो होता है, आगे हम चल के मैनरिज्म भी पढ़ेंगे, रीतिवाद भी पढ़ेंगे। तो रीतिवाद को हम रीतिवाद क्यों कहते हैं? रीतिवाद वो होता है जो कलाकार प्राचीन परंपराओं को अनुकरण करते हुए उसको आगे अपनी कलाकृतियों में ले आता है। तो रीति से चली आ रही चीज़ों को रीतिवाद कहते हैं। रीति, आप इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में मैनरिज्म कहते हैं। जो प्राचीन कलाकार जो चीज़ें बनाते हुए आए थे और उसको जो न्यू कलाकार थे उसको अडॉप्ट करके और अपने तरीके से कुछ चीज़ें मॉडिफाइड करके बनाते हैं, तो उनको रीतिवाद कहते हैं, मैनरिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्फी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? डेल्फी संग्रहालय जो है वो ग्रीस में स्थित है। राइट आंसर इज ए, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कोबोलस, जिसको डिस्कोबोलस और डिस्कस थ्रोअर कहते हैं। डिस्कस थ्रोअर, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि जिसको डिस्कोबोलस कहते हैं वही डिस्कस थ्रोअर है, ठीक है। डिस्कस थ्रोअर मायरन ने बनाया था। वो आप, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर आता है ये। तो डिस्कस थ्रोअर्स जो था वो मायरन की कृति है। उसमें एक इंसान है जो कि जिसकी स्टैच्यू बनी हुई है, वो एक डिस्कस जो गोल बॉल की तरह होता है उसको थ्रो करते हुए उसकी मुद्रा बनाया गया है, जो कि काफ़ी बलिष्ठ है, बिल्कुल सजीव लगता है। ऐसा लगता है जैसे सच में कोई इंसान, बलिष्ठ इंसान जिसके मसल्स हों, वो डिस्कस को थ्रो कर रहा है। यूनानी कला के स्वर्ण युग में 2 कला संप्रदाय पनपे। एक जो थे वो पेलोपोनेशियन, जिसका केंद्र ओलंपिया था, और दूसरा एटिक, जिसका केंद्र एक्रोपोलिस में एथेंस था। इन दोनों ने ही विभिन्न खेलों में व्यस्त मल्लों की तथा पूजा योग्य विशाल एवं अन्य प्रतिमाओं का सृजन किया था। 5वीं शती में इस प्रकार का परिवर्तन लाने वाले महान कलाकारों के नाम तो मिलते हैं, किंतु उनकी कृतियाँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं। मायरन तथा पॉलीक्लितस जो था वो श्रेष्ठ कलाकारों के लिस्ट में जाना जाता था और इन लोगों ने श्रेष्ठ कांस्य की मूर्ति का निर्माण किया था। उनकी कला
कृतियों में हम उनके विषय में कुछ जान पाते हैं। जब हम डिस्कस थ्रोअर, मायरन और ये जो कलाकार था पॉलीक्लेटस, इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनके कलाकृतियों के बारे में हम जान पाएंगे। उनकी कलाकृतियाँ जो थी वो कांस्य में ढली होती थी और बहुत ही बलिष्ठ होती थी, बिल्कुल ही रियल लगता था। आज भी ये कलाकृतियाँ अलग अलग संग्रहालयों में संग्रहित हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डिस्कस थ्रोअर, मायरन। 9th क्वेश्चन है, यूनानी कला में किस मूर्तिकार को सुगठित शरीर की प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार कहा जाता था? तो इसका मैंने अभी बताया, पॉलीक्लितस है। राइट आंसर इज पॉलीक्लितस। भाला लिए हुए मल्ल की प्रतिमा किसने बनाई थी? तो ये जो प्रतिमा है भाला लिए हुए मल्ल, ये इसने पॉलीक्लितस ने बनाई थी। राइट आंसर इज डी। ये जो प्रतिमा है ये बहुत ही बलिष्ठ है और इसमें शरीर के अंकन में पॉलीक्लितस गणितीय नियमों का बहुत अधिक विचार करके बनाया है इसने, और इसकी जो सभी प्रतिमाएं हैं लगभग एक सी प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो आपने पॉलीक्लितस और उनके भाला फेंकते हुए मल्ल को जाना। इससे पहले हमने मायरन का डिस्कस थ्रोअर पढ़ा। ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है और थोड़े टफ होंगे। जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे उनको तो ये बिल्कुल पता ही नहीं होगा। जो लोग पढ़ चुके होंगे, पीजीटी का प्रिपरेशन किए होंगे या नेट का प्रिपरेशन किए होंगे, तो ये क्वेश्चन नेट में अक्सर आता है और पीजीटी के भी पेपर में आता है, यूपी के पीजीटी में। एथीना नामक आकृति किसने निर्मित की थी? एथीना नामक आकृति जो थी वो फिदियास ने निर्मित की थी। राइट आंसर इज ए, फिदियास। ठीक है, एथीना जो थी वो रोमन लेखकों की आदर्श नारी आकृति कही जाती है। ठीक है, जो एथीना थी रोमन लेखकों की आदर्श नारी आकृति कही जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा एथीना। पंखदार विजय श्री नायकी का प्रथम चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? पंखदार विजय श्री नायकी का प्रथम चित्र बनाने वाला चित्रकार एरिस्टोफोन था। एरिस्टोफोन। राइट आंसर इज डी, एरिस्टोफोन। क्वेश्चन नंबर 13, शास्त्रीय कला का उत्कर्ष काल कब तक था? शास्त्रीय कला जो थी उसका उत्कर्ष काल 450 to 300 ईस्वी पूर्व मानते हैं। राइट आंसर इज बी, ईस्वी पूर्व। याद रखिएगा, ईस्वी पूर्व ही होगा। शास्त्रीय कला ईस्वी पूर्व में ही चली थी। फिदियास का जन्म कब हुआ था? फिदियास का जो जन्म था वो 498 ईस्वी पूर्व में हुआ था। राइट आंसर इज ए। और इसकी जो मृत्यु हुई थी 432 में हुई थी। ये याद कर लीजिएगा, मृत्यु 432 में और जन्म 498 ईस्वी पूर्व में, फिदियास। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पार्थेनॉन एथीना क्या था? पार्थेनॉन एथीना जो था एथेंस की नगर देवी को कहते हैं। राइट आंसर इज बी, एथेंस की नगर देवी, जो कि पार्थेनॉन कुमारी मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अफ्रोदीति की प्रतिमा किसने निर्मित की थी? अफ्रोदीति की जो प्रतिमा है वो प्रेक्सीतेलीज ने की थी। राइट आंसर इज बी। ये सारे क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने में उन्होंने मॉडल का यूज़ किया था। अफ्रोदीति जो प्रतिमा थी उसको बनाने में प्रेक्सीतेलीज ने फ्रांस की एक मॉडल को यूज़ किया था। ठीक है, तो इस तरीके से यूनान की कला में यह मूर्ति जो थी वो नग्न नारी सौंदर्य को प्रस्तुत करने की परंपरा का आरंभ करने में महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक सिद्ध हुई थी। ठीक है, एफ्रोदीति जो थी वो यूनान की जो सौंदर्य देवी थी, जो कि नग्न नारी की सौंदर्य प्रतिमा थी, उसको इसने प्रस्तुत किया था। संभवतः केवल 20 वर्ष की आयु में ही उसने एफ्रोदीति की मूर्ति का सृजन किया था। प्रेक्सीतेलीज ने 20 वर्ष की आयु में वर्ष का था तभी इसने एफ्रोदीति नामक प्रतिमा का निर्माण किया था। ठीक है, एफ्रोदीति की प्रतिमा मुहरों पर खुदी थी तथा मिट्टी के टेराकोटा से बनाए गए थे। अब ये कहाँ पर स्थित हैं? ये जो स्थित है ये वेटिकन संग्रहालय में स्थित है। राइट आंसर इज बी, वेटिकन संग्रहालय। अफ्रोदीति की प्रतिमा जो मुहरों से भी खुदी हुई थी, मुहरों पर भी खुदी हुई थी, जो कि टेराकोटा में बनाई गई थी। तो ये जो मुहरें थी, गोल मुहरें थी, और जो प्रतिमा जो हमने अभी पढ़ा जिसने प्रेक्सीतेलीज ने बनाया था, उसको
उसको इन मुहरों पर चित्रित कर दिया गया था। और ये जो मुहर है अभी वेटिकन संग्रहालय में संग्रहित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। वेटिकन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अब वेटिकन संग्रहालय की अगर बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पर ये वेटिकन संग्रहालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, शास्त्रीय चित्रकला में किस कलाकार ने सर्वप्रथम छाया प्रकाश का प्रयोग करके आकृतियों में गठनशीलता का प्रभाव उत्पन्न किया था? शास्त्रीय चित्रकला जो था उसका उत्कर्ष काल जो था उसमें किस कलाकार ने सर्वप्रथम छाया प्रकाश, आप समझ सकते हैं शैडो जो कहते हैं, किसी भी आकृति का जो शैडो होता है, शैडो ऐसे होता है, उसको किस कलाकार ने चित्रित किया था? तो इसमें जो है अपोलोडोरस, राइट आंसर इज सी, अपोलोडोरस होंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एगेथॉर्कस क्या था? एगेथॉर्कस जो था वो दृश्य चित्रकार था, जैसे हम लैंडस्केप आर्टिस्ट बोलते हैं, वो था एगेथॉर्कस। उस समय शास्त्रीय कला में एगेथॉर्कस जो था उसने प्रकृति परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश, दृष्टि विज्ञान के नियमों से अच्छे से, उसका एक अच्छा ज्ञान था इन सब चीज़ों में, और उसने कलाकृतियाँ की जो कि दृश्य कला के रूप में की, जो कि लैंडस्केप के रूप में किया। रेखांकन के स्थान पर उसने मांसलता के स्थूल प्रभाव का अधिक ध्यान दिया, और अपोलोडोरस ने उसके सिद्धांत को आकृति चित्रण में भी अपनाया था। तो ये सारी चीज़ें जो एगेथॉर्कस जो था उसने अपोलोडोरस के हिसाब से भी चित्रों को सिद्धांत में लाया था। ठीक है, तो इस तरीके से उसने जो दृश्य चित्र किया था उसमें परिप्रेक्ष्य था, मांसल रेखांकन भी थे, और छाया प्रकाश भी था, दृष्टि विज्ञान भी था। और उसने जो रेखांकन किया वो मांसलता के स्थूल प्रभाव का अधिक ध्यान दिया था। तो इस तरीके से उसने आकृति चित्रण भी किए और दृश्य चित्रण भी किए थे। तो ये दृश्य चित्रकार एगेथॉर्कस हो जाएगा। तो ये हो गया 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्द ही लाऊंगी। आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट ज़रूर करिए कि आपके कितने मॉक टेस्ट सही होते हैं, और कोई डाउट हो तो डाउट का क्वेश्चन भी ज़रूर लिखा करिए कि मैं खुद भी आपको उस पर भी वीडियो अलग से बना के उस डाउट को भी क्लियर कर दिया करूँ। आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे चैट बॉक्स में, आप कोई भी मैटर को डाल सकते हैं जिसका मैं आंसर आपको अगर आता रहेगा तो मैं तुरंत दूंगी, नहीं आता होगा तो मैं सर्च करके ज़रूर दूंगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।